छोटे से गांव सूरजपुर में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी का हर पल खेतों में खपाया था। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सादगी, यही उनकी पहचान थी। उनकी पत्नी का नाम था धर्मावती। धर्मावती शांत स्वभाव की, धार्मिक और पूरे परिवार को जोड़कर रखने वाली महिला थी। हरि प्रसाद और धर्मावती के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा अनिल। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। मोहन की पत्नी का नाम था सावित्री और अनिल की पत्नी का नाम था नीलम। बड़ी बहू सावित्री स्वभाव से लालची, चालाक और कामचोर थी। उसे घर के काम से ज्यादा अपने फायदे की चिंता रहती थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू नीलम बिल्कुल उलट थी, सीधी सादी, संस्कारी और दिल से सास ससुर की सेवा करने वाली। हर रोज की तरह सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगाती हुई नीलम, फिर चूल्हे पर चढ़ी रोटियां, सब्जी की खुशबू और सास ससुर के लिए प्यार से बनाया गया नाश्ता। नीलम दोनों भाइयों के टिफिन भी खुद भर कर देती। मोहन और अनिल अपने अपने काम पर निकल जाते। हरि प्रसाद और धर्मावती नीलम को देखकर मन ही मन तृप्त हो जाते। भगवान, ऐसी बहू हर घर को मिले। बिटिया नीलम, तू सच में हमारे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। नीलम हल्की सी मुस्कुरा देती। लेकिन उसी घर में एक और तस्वीर भी थी। बड़ी बहू सावित्री अक्सर देर से उठती, न कोई काम न कोई जिम्मेदारी। धर्मावती मन ही मन दुखी हो जाती, लेकिन घर की शांति के लिए कुछ नहीं कहती। एक दिन गांव के पुराने मित्र रघुनाथ सेठ हरि प्रसाद के घर आए। हरि प्रसाद जी, अब उम्र हो चली है। आजकल मैं गांव में कई लोगों की वसीयत के कागज तैयार करवा रहा हूँ। आपके पास भी अच्छी खासी जमीन है। हाँ रघुनाथ, सोच रहा हूँ अपनी सारी जमीन दोनों बेटों में बराबर बांट दूं, ताकि मेरे बाद कोई झगड़ा ना हो। सही सोच रहे हो। बच्चों में बंटवारा कर देने से मन हल्का हो जाएगा। ये सारी बातें रसोई के पास खड़ी सावित्री सुन रही थी। उसकी आंखों में लालच की तेज चमक आ गई। अगर अभी से सास ससुर की सेवा शुरू कर दूं, तो जमीन का बड़ा हिस्सा मोहन के नाम हो जाएगा। उसे नीलम से जलन होने लगी। उसी समय नीलम चाय बनाकर आ रही थी। अचानक सावित्री आगे बढ़ी। चाय और पकौड़े नीलम के हाथ से ले लिए। माँ जी, बाबूजी, मैंने खुद बड़े प्यार से आपके लिए चाय नाश्ता बनाया है। हरि प्रसाद और धर्मावती हैरान रह गए। आज तक इसने सुबह की चाय नहीं बनाई, आज अचानक ये सब कैसे? वाह हरि प्रसाद जी, आपकी बहुएं तो बहुत संस्कारी। हरि प्रसाद हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रह गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस माँ की गोद में दो बच्चे पैदा हुए, उसी माँ से उसके बच्चे छीन लिए गए। उस दिन के बाद से बड़ी बहू सावित्री पूरी तरह बदल गई थी। सुबह सबसे पहले वही उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, सास ससुर के पैर दबाती और रसोई में जाकर सारा खाना खुद ही बनाती है। उधर रसोई में सावित्री मछली बना रही थी। पूरे घर में प्याज, अदरक, लहसुन और मसालों की महक फैल गई। वो मन ही मन बहुत खुश थी। दोपहर के समय वह थाली सजाकर बाहर लाती है। अम्मा जी, बाबूजी, आज मैंने आपके लिए खास डिश बनाई है। गर्मा गर्म चावल के साथ मछली करी और साथ में प्याज, हरी मिर्च भी खाइए। बड़े प्यार से बनाया है मैंने। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप सबके लिए कुछ अच्छा बनाने को। अरे, ये वही बहू थी जो कभी एक गिलास पानी तक नहीं देती थी और काल सुबह शायद समोसे और अब मछली बना लाई है। आखिर बात क्या है? अरे छोड़ो ना भाग्यवान, हमारी ही तो बहू है और ये तो अच्छी बात है। चलो सावित्री, अच्छी बहू बनने का नाटक तो हो गया। अब जरा अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा मनोरंजन करके आते हैं। कुछ देर बाद बड़ी बहू सावित्री अपनी सहेलियों से मिलकर जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। आज उसका मन बहुत खुश था और उसके मन में अब बस यही चल रहा था कि किसी तरह जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा उसी के हाथ लग जाए। आज तो खूब मजा आया। सहेलियों के संग बतियाने का मजा ही अलग है। अब बस जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए। घर पहुंचते ही फिर उसे उस बुढ़िया की सेवा का नाटक करना पड़ेगा, वरना छोटी बहू नीलम के हिस्से ज्यादा जायदाद आ जाएगी।
यही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगती है। तभी अचानक छटाक की आवाज आती है। वह नीचे देखती है और हक्का बक्का रह जाती है। जमीन पर नाग नागिन के अंडे पड़े थे जो गलती से उसके पैरों तले कुचल गए थे। हे भगवान, ये तो नाग नागिन के अंडे थे, गलती से मेरे पैरों तले कुचल गए। अब मेरा क्या होगा? अब तो मेरी खैर नहीं। सुना है नागिन बदला लिए बिना नहीं छोड़ती। डर के मारे वो इधर उधर देखने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे अभी नाग नागिन आ जाएंगे। वो जान बचाकर जंगल से भागती है और किसी तरह घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे खुद ही ये बात भूलनी होगी कि मुझसे कोई गलती हुई है। खास करके अपने पति को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वो अपनी माँ का लाडला है और जाकर सब बता देगा। कुछ देर बाद गांव की कुछ औरतें घर आ जाती हैं। सब आंगन में बैठकर बातें करने लगती हैं। धर्मावती, बड़ी बहू सावित्री और छोटी बहू नीलम भी वही बैठी होती हैं। अरे धर्मावती, कैसी हो तुम? तुम्हारी तो दो दो बहुएं हैं, खूब सेवा करती होंगी तुम्हारी। हाँ बहना, सब भगवान की माया है। तभी औरतों में से एक सवाल पूछ बैठती है, जिसे सुनकर माहौल अचानक भारी हो जाता है। अरे अम्मा जी, एक बात बताओ, दो दो बहुएं हैं पर घर में अभी तक एक किलकारी क्यों नहीं गूंजी? दादी कब बनोगी आप? ये सुनते ही धर्मावती और दोनों बहुओं के चेहरे उतर जाते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। औरतें हंसते खिलखिलाते हुए विदा हो जाती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। धर्मावती और उसकी दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। सच ही तो कह रही थी वे औरतें। दो बहुएं घर में हैं, लेकिन अब तक किसी को संतान सुख नहीं मिला। अब तो लोग बातें भी बनाने लगे हैं। बूढ़ी धर्मावती बहुत सोचती है। आखिरकार वह तय करती है कि किसी उपाय के बिना बात नहीं बनेगी। अगले दिन वह गांव के सबसे बड़े पंडित को घर बुलाती है और सारी बातें उन्हें बता देती है। पंडित जी, मेरी दो बहुएं हैं, पर दोनों की गोद खाली है। आप बताइए कुछ, ताकि हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजे। पंडित जी कुछ देर सोचते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं। धर्मावती देवी, भाग्य को बदलना तो बहुत कठिन है, लेकिन एक उपाय जरूर है मेरे पास। पंडित जी की बात सुनकर धर्मावती की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह हाथ जोड़कर पंडित जी की ओर देखती है, मानो कोई चमत्कार होने वाला हो। पंडित जी अपना थैला खोलते हैं और उसमें से एक पोटली निकालते हैं। ये 4 आम हैं, इन्हें आप अपनी दोनों बहुओं को दे दीजिए। इन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर दोनों बहुओं से कहिए कि एक साथ बैठकर मिल बांट कर खाएं। ऐसा करने से उन्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। पंडित जी की बात सुनकर धर्मावती के चेहरे पर संतोष आ जाता है। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी के जाने के बाद धर्मावती दोनों बहुओं को बोलती है और आम की पोटली उनके सामने रख देती है। सुनो बहुओं, ये आम पंडित जी का आशीर्वाद है। तुम दोनों इन्हें एक साथ बैठकर खाना, तभी इसका फल मिलेगा और तुम दोनों को संतान सुख मिलेगा। हाँ अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों काम निपटा के एक साथ ही खाएंगे। इतना कहकर नीलम आंगन में फिर से काम में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू सावित्री आम की पोटली लेकर कमरे में चली जाती है। सावित्री आमों को प्लेट में निकालकर देखने लगती है। आम बड़े ही रसदार और मीठे दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर उसका मन डोल जाता है। अरे इतने रसदार और मीठे आम, क्यों ना मैं अभी खा लूं? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। नीलम अभी आंगन में काम में ही लगी रहती है। सावित्री उसका इंतजार करने के बजाय आम उठाकर खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वह सारे आम छट कर जाती है। प्लेट में अब सिर्फ आम की गुठलियां ही बची थी। थोड़ी देर बाद नीलम कमरे में आती है। जैसे ही उसकी नजर प्लेट पर पड़ती है, वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या दीदी, आपने सारे आम खा लिए? पंडित जी ने तो कहा था कि हम दोनों को मिल बांट कर खाना है। आप थोड़ा रुक नहीं सकती थी? सावित्री को नीलम की बात सुनकर जरा भी शर्म नहीं आती। अरे हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, तू आई ही नहीं।
इतने स्वादिष्ट आम थे इसलिए मैंने खा लिए। अब तू क्या हमारे खाने पीने पर भी नजर रखेगी? अगर बहुत ज्यादा मन है तो ये आम की गुठली ही चाट ले। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे प्लेट से एक गुठली उठाती है और चुपचाप रोते रोते उसे खाने लगती है। सावित्री ने चालाकी से सारे आम खा लिए थे, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है? उस गुठली में भी भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ था। शाम होते होते दोनों भाई काम से घर लौट आते हैं। छोटा बेटा अनिल अपनी पत्नी नीलम को देखकर समझ जाता है कि वो कुछ उदास है। अरे नीलम, क्या हुआ तुम्हें? आज कुछ उदास लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि रात के खाने में क्या सब्जी बनाऊं। आप ये सब छोड़िए, आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नीलम मन की बहुत साफ थी। उसने अपनी जेठानी सावित्री की करतूत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतते चले जाते हैं और समय अपनी चाल से आगे बढ़ता रहता है। किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में किसकी किस्मत बदलेगी और किस पर भगवान की कृपा बरसेगी। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद छोटी बहू नीलम गर्भवती हो जाती है। एक दिन वह खुशी खुशी अपनी सास धर्मावती के पास आती है। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है बेटी? ऐसी कौन सी खुशखबरी है? डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो भी जुड़वा बच्चों की माँ। ये सुनते ही धर्मावती की आंखें भर आती हैं। हे भगवान, ये तो दुगना आशीर्वाद है। मेरे घर में एक साथ 2 किलकारियां गूंजेंगी। अब तो सच में मेरा आंगन स्वर्ग बन जाएगा। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हरि प्रसाद, दोनों बेटे और घर के बाकी लोग नीलम और अनिल को बधाइयां देने लगते हैं। जहां एक ओर पूरा घर खुशियों में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू सावित्री अंदर ही अंदर जल भुनकर रह जाती है। धर्मावती सबको इकट्ठा करके साफ साफ कह देती हैं, सुनो सब लोग, अब हमारी छोटी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए आज से घर का कोई भी भारी भरकम काम वो नहीं करेगी। नीलम का ख्याल हम सबको मिलकर रखना होगा। ये सुनते ही सावित्री का चेहरा उतर जाता है। सावित्री, अब घर के सारे काम तुम्हें ही संभालने होंगे। सावित्री कुछ नहीं बोलती, बस जबरदस्ती मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में आग जल रही होती है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, तब सावित्री अकेले में बड़बड़ाने लगती है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरे आम खाए थे, फिर भी मैं माँ नहीं बनी, और वो 2 बच्चों की माँ बनने वाली है। उसने तो बस गुठली चाटी थी। देखो, अब उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, और इस बुढ़िया ने सारा काम मेरे सिर पर डाल दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसके मन में जलन के साथ साथ डर भी बैठने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं। इस दौरान घर के सारे लोग नीलम का बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन धर्मावती अपनी छोटी बहू के लिए केसर, काजू और बादाम डालकर दूध का गिलास लेकर आती हैं। लो बेटी, ये दूध पी लो। इसमें केसर, काजू और बादाम डाले हैं। इससे तुम और बच्चे दोनों तंदुरुस्त रहोगे। माँ जी, पर आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ले लेती। आप तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार देती हैं। अरे नीलम, तू मेरी बेटी ही है। यहाँ बैठकर आराम से दूध पियो। ये सब देखकर सावित्री और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। अरे बाप रे, बुढ़िया को तो देखो कितनी सेवा कर रही है अपनी लाडली बहू की। मुझे तो नौकरानी बनाकर रख दिया है। अब छोटी बहू रानी बनकर बैठेगी। केसर बादाम वाला दूध पिया जा रहा है। पता नहीं मैं कब गर्भवती होंगी। उसे अब ये डर सताने लगता है कि कहीं घर का पहला वारिस नीलम का बच्चा ही ना बन जाए और सारी जायदाद उसी के नाम न कर दी जाए। यही डर उसे एक खतरनाक फैसले की ओर धकेल देता है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि अब उसे किसी से पूछना होगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह बड़ी बहू सावित्री चुपके से जंगल पहुंचती है। जंगल के बीच पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे होते हैं। सावित्री उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और अपनी सारी परेशानी उन्हें बता देती है। प्रणाम बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ।
पंडित जी का दिया हुआ आम भी मैंने खाया था, लेकिन मुझे अब तक संतान सुख नहीं मिला। मेरी देवरानी माँ बनने वाली है, और वो भी जुड़वा बच्चों की माँ। कृपया आप कारण बताइए। साधु बाबा आंखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद आंखें खोलकर गंभीर आवाज में बोलते हैं, बेटी, तुम्हें संतान सुख उस चमत्कारी आम खाने से भी नहीं मिला। इसका कारण बहुत गहरा है। तुमसे कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। ये सुनते ही सावित्री घबरा जाती है। तभी उसे जंगल वाला हादसा याद आ जाता है। बाबा, मुझे याद आ गया। एक दिन गांव से लौटते वक्त जंगल में मेरे पैरों तले नाग नागिन के अंडे टूट गए थे। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बाबा, हमें बचा लीजिए, कुछ तो उपाय होगा। साधु बाबा का चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। सबसे पहले तो तुम्हें नागिन से माफी मांगनी होगी। अगर वे मान गए तब तुम्हें अपना पहला बच्चा नागिन को अर्पित करना होगा। उनके सामने जाकर क्षमा मांगनी होगी, तभी तुम्हारी कोख फिर से हरी होगी। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या अपना बच्चा नाग नागिन को देना होगा? हाँ, यही प्रायश्चित है, वरना तुम्हें जीवन भर संतान सुख नहीं मिलेगा। साधु बाबा ने सच्चाई खोल दी थी। अब सावित्री के सामने बहुत कठिन चुनाव था। रात का समय होता है, सारे घर वाले सो चुके होते हैं। सावित्री घर के बाहर खाट पर बैठी रहती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती हैं। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। उसे याद आता है कि नीलम को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। वो सोचने लगती है कि अगर नीलम के बच्चों को नाग नागिन के सामने ले जाकर दे दिया जाए और कहा जाए कि यही उसके बच्चे हैं, तो उसका श्राप भी खत्म हो जाएगा और वो खुद भी माँ बन सकेगी। लेकिन एक बड़ी परेशानी थी। सास धर्मावती नीलम के पास से हटती ही नहीं थी। तभी सावित्री को एक और चाल सूझती है। वो तय कर लेती चेंजेस के किसी तरह पूरे घर को बाहर भेजना होगा। अगर मुझे माँ बनना है तो मुझे ये पाप करना ही पड़ेगा। अगली सुबह सावित्री नीलम की सेवा का नाटक और तेज कर देती है। वो केसर बादाम वाली खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी और मिठाई बनाकर थाली सजाती है और नीलम के पास ले जाती है। देखो छोटी, हमने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। सास धर्मावती ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसी मुस्कान के पीछे कितना बड़ा पाप छुपा हुआ है। जहाँ एक ओर मासूम नीलम अपने आने वाले बच्चों को लेकर सपनों में खोई रहती है, वहीं दूसरी ओर सावित्री उसके बच्चों को छीनने की साजिश पूरी तरह रच चुकी होती है। अब बस उसे सही मौके का इंतजार था। एक दिन सावित्री किचन में खाना बनाते समय मन ही मन सोच रही थी, अब बच्चा पैदा होने का समय बहुत करीब आ गया है। अगर घर वाले सब यही रहे तो मेरा प्लान कभी सफल नहीं होगा। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि पूरा घर कुछ समय के लिए बाहर चला जाए। थोड़ा सोचने के बाद सावित्री के दिमाग में एक और चाल आती है। पास वाले गांव में वो प्रसिद्ध मान्यता वाला मंदिर है। अगर सासू माँ से कहे कि वहाँ जाकर मन्नत मांगने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा तो वो जरूर मान जाएंगी। शाम को जब सारे घर वाले इकट्ठा होते हैं, तब सावित्री बड़ी मासूमियत से अपनी बात रखती है। माँ जी, हमें नीलम को लेकर बहुत चिंता हो रही है। जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। भगवान करे सब ठीक हो। हमारे पास वाले गांव में जो मान्यता वाला मंदिर है, कहते हैं वहाँ मन्नत मांगने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। आप सब वहाँ जाकर दर्शन कराइए। हाँ बेटी, ये तो अच्छी बात कही तुमने। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो सब अच्छा होगा। सावित्री तुरंत बात आगे बढ़ाती है। लेकिन माँ जी, नीलम अभी उस हालत में नहीं है कि मंदिर जा सके। हम यहीं रहकर उसकी देखभाल कर लेंगे। धर्मावती सावित्री की बातों में आ जाती हैं। बहुत अच्छा किया जो तुमने ये सोचा। ठीक है, कल हम सब मंदिर जाएंगे और तुम यहीं रहकर नीलम का ख्याल रखना। अगली सुबह सारे घर वाले मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। घर में भक्ति का माहौल होता है। थोड़ी देर में हरि प्रसाद, धर्मावती और दोनों बेटे मंदिर के लिए निकल जाते हैं। पूरा घर खाली हो जाता है। आधी रात का समय होता है। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ होता है। नीलम अपने कमरे में दर्द से कराह रही होती है। कुछ ही देर में बच्चों की रोने की आवाज गूंज उठती है।
जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दर्द और कमजोरी के कारण नीलम बेहोश हो जाती है। होश में आने पर नीलम घबराकर अपने बच्चों को खोजने लगती है। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनकी रोने की आवाज सुनाई दी थी। मेरे लाल, मेरे बच्चे कहाँ हैं? नीलम, बहुत दुख की बात है। तेरे दोनों बच्चे पैदा होते ही चल बसे। हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन्हें देखा था, उनकी सांसें सुनी थी। मेरे बच्चे कहाँ गए? हे भगवान! नीलम जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगती है। सुबह की ठंडी हवा चल रही होती है। मंदिर से पूजा करके धर्मावती, हरि प्रसाद और दोनों बेटे जल्दी जल्दी घर लौटते हैं। आंगन में पहुंचते ही वे नीलम को जोर जोर से रोते हुए देखते हैं। अरे ये क्या? नीलम बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? माँ जी, मेरे बच्चे, मेरे लाल कहाँ गए? मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था, उनकी किलकारी सुनी थी, लेकिन अब वे कहीं नहीं हैं। दीदी कह रही है कि वे नहीं रहे। घर में मातम छा जाता है। सब नीलम को दिलासा देते हैं, लेकिन सावित्री का पत्थर जैसा दिल एक पल के लिए भी नहीं पिघलता। दिन बीतते जाते हैं। नीलम दिन रात अपने बच्चों को याद करके रोती रहती है। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। अनिल भी पूरी तरह टूट चुका है। दोनों बैठकर आंसू बहाते रहते हैं। घर का माहौल पूरी तरह शोक में डूबा हुआ है। इसी दौरान एक दिन मंदिर से लौट रही नागिन घर के आंगन के पास से गुजरती है। उसकी नजर रोती हुई नीलम पर पड़ती है। नीलम की टूटी हालत देखकर नागिन की आंखें भर आती हैं। उसी समय सावित्री मन ही मन धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी। थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब हम श्राप मुक्त हो गए हैं। अब मैं भी माँ बनूंगी। नागिन ये सब सुन लेती है। उसके मन में हलचल मच जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिन बच्चों को उसे सौंपा गया था वे इसी नीलम के थे। नागिन तुरंत अपने नाग के पास जाती है और सारी बात बता देती है। नाग और नागिन दोनों का दिल पिघल जाता है। उन्हें अपने बच्चों को खोने का दर्द मालूम था, इसलिए उन्हें नीलम पर दया आ जाती है। कुछ देर बाद नाग और नागिन जुड़वा बच्चों को लेकर नीलम के घर के आंगन में आते हैं। सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग ये दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। नाग गहरी आवाज में बोलता है, इन दोनों बच्चों की असली मां नीलम है। एक दिन तुम्हारी बड़ी बहू ने हमारे अंडे तोड़े थे। जब हमने बदला लेने की ठानी, तब उसने धोखे से नीलम के नवजात बच्चों को हमारे हवाले कर दिया और कहा कि यही उसके बच्चे हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। धर्मावती गुस्से से सावित्री की ओर देखती है। नीलम दौड़कर अपने बच्चों को गोद में उठा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी झोली फिर भर गई। नाग नागिन बच्चों को सौंपकर वापस चले जाते हैं। अब घर के सारे लोगों की नजरें सावित्री पर टिक जाती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक माँ से उसके बच्चों को छीनकर अपने स्वार्थ के लिए उन्हें नाग नागिन को सौंप दिया। आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। सावित्री हाथ जोड़कर माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजता। तभी नीलम आगे आती है। भैया जी, अब मेरे बच्चे मेरे पास हैं। हमारे घर में खुशियाँ लौट आई हैं। इन्हें माफ कर दीजिए। अब इनकी सजा यही है कि ये मेरे बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार दें। नीलम की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सावित्री को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। कुछ समय बाद घर का माहौल बदल जाता है। जिस घर में मातम छाया था, वहाँ अब बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। नीलम की अच्छाई ने सबका दिल जीत लिया था। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और पाप का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई, ममता और अच्छाई की जीत जरूर होती है।